तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। हैदराबाद में नवनिर्मित सचिवालय का नाम राज्यांग निर्माता डॉक्टर इसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। सीएम केसीआर ने सीएम सोमेश कुमार को इस संबंध में उचित कदम उठाने का आदेश दिया। सीएम केसीआर ने कहा कि तेलंगाना राज्य के सभी लोगों के लिए यह गर्व की बात है कि भारत के महान बौद्धिक और सामाजिक दूरदृष्टि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सचिवालय की आधारशिला रखी, जो तेलंगाना का मुख्य प्रशासनिक परिसर है। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश के लिए आदर्श है। उन्होंने बताया कि स्वशासन जो सभी क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को उच्च स्तर पर रखता है, हाल में दिनों में देश के लिए एक मॉडल बन गया है। सीएम केसीआर ने याद दिलाया कि तेलंगाना राज्य का गठन संविधान के अनुच्छेद 3 को शामिल करने की बात की गई है। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना सरकार एससी, एसटी, बीसी, अल्पसंख्यक और महिला समुदायों के साथ साथ गरीब उच्च जाति के लोगों को मानवीय शासन प्रदान करके अम्बेडकर की संवैधानिक संभावना को लागू कर रही है। केंद्र सरकार ने हैदराबाद शहर में तेलंगाना मुक्ति दिवस समारोह आयोजित करने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शहर के दौरे के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। 17 सितंबर को तेलंगाना मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होने के लिए अमित शाह आज रात 9:50 पर शहर आएंगे। 17 परेड ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद वह हरिता प्लाजा में भाजपा की राज्य कोर कमेटी किसी के मुलाकात करेगा। तेलंगाना राष्ट्रीय एकता हीरक महोत्सव आज से राज्य भर में शुरू हो जाएगा। 3 दिवसीय महोत्सव के लिए राज्य सरकार ने व्यापक इंतजाम किया है। सचिवालय, विधानसभा और मुख्य चौराहों सहित सभी सरकारी कार्यालयों को बिजली की रोशनी से सजाया गया है। तेलंगाना की एकता को बढ़ावा देने के लिए आज से राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15,000 लोगों के साथ रैलियां निकालने का निर्णय लिया गया है। इन रैलियों में बड़े पैमाने पर भाग लेने के लिए छात्र, युवा और महिलाएं शामिल हो सके, इसके लिए व्यवस्था की गई है। इन रैलियों के लिए प्रत्येक जिले को 10,000 राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किए गए। गृह मंत्री महमूद अली ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक निरीक्षण का आदेश दिया है कि हैदराबाद शहर में वाणिज्यिक परिसरों में बेसमेंट का उपयोग अन्य व्यवसायों के लिए नहीं किया जाता है। रूबी होटल के बेसमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने से 8 लोगों की मौत के बाद सरकार सतर्क हो गई। गृह मंत्री ने जीएचएमसी और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के साथ गृह सचिव रवि गुप्ता के साथ समीक्षा की। जीएचएमसी के अधिकारियों ने मंत्री के ध्यान में लाए कि शहर में कई वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों में बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि दमकल विभाग के नियमों का उल्लंघन कर अन्य व्यवसायों के लिए तहखाने का इस्तेमाल किया जा रहा था। गृह मंत्री ने अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले भवनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आवासीय भवनों में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को पर्याप्त सावधानी बरतने का आदेश दिया गया था। गृह मंत्री अली ने जीएचएमसी को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस और दमकल विभाग के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। बंडी संजय ने सीएम केसीआर से पूछा कि क्या नए सचिवालय में क्या किसी दलित को सीएम के रूप में विराजमान करेंगे। बंडी संजय ने कहा कि नए सचिवालय का नाम अम्बेडकर भर रख देने से दलित समुदाय खुश नहीं होगा। बंडी संजय ने सीएम केसीआर से पूछा कि क्या नए सचिवालय में क्या किसी दलित को सीएम के रूप में विराजमान करेंगे। बंडी संजय ने कहा कि नए सचिवालय का नाम अम्बेडकर भर रख देने से दलित समुदाय खुश नहीं होगा। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिवंगत अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णराजू की संस्मरण में भाग लेने के लिए आज हैदराबाद आएंगे। इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह जुबली हिल्स स्थित कृष्णराजू के घर जाएंगे। वह क्षत्रिय संगम के तत्वावधान में कृष्णराजू की स्मारक सेवा में शामिल होंगे। इस मौके पर राजनाथ सिर्फ 2:30 पर हैदराबाद में रहेंगे। कृष्णराजू के परिवार से मिलने के बाद वे दिल्ली लौटेंगे। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सभी कामगारों के वेतन में बढ़ोतरी हुई। हालांकि वेतन वृद्धि को लेकर फैसला बुधवार को ही हो गया था, लेकिन गुरुवार को बढ़ोतरी की राशि और इसे कब से लागू किया जाएगा, इसे लेकर अहम फैसला लिया गया।
फिल्म कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि पर फिल्म चैम्बर, फिल्म फेडरेशन और प्रोड्यूसर्स काउंसिल ने संयुक्त बयान दिया है। इस घोषणा के साथ ही बड़ी फिल्म में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 30% की बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं छोटी फिल्मों के लिए काम करने वाले श्रमिकों के वेतन में 15% की वृद्धि होगी। सबसे बड़ी फिल्म कौन सी है? फिल्म व्यापार परिषद और कर्मचारी संघ की एक समिति तय करेगी कि कौन सी छोटी फिल्म है। बढ़ा हुआ वेतन इसी साल 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। नतीजतन श्रमिकों को बकाया राशि प्राप्त करने के भी अवसर है। नया निश्चित वेतन 30 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। तेलंगाना प्रजा संघ जेएसी के अध्यक्ष गजेला कांतम ने मांग की कि 17 सितंबर को स्वतंत्रता और विलय के बजाय एकीकरण के दिन के रूप में मनाया दी जानी चाहिए और अंबेडकर के नाम पर नए संसद भवन का नामकरण किया जाना चाहिए। 17 सितंबर को एकता दिवस के रूप में मनाने और संसद भवन का नाम अंबेडकर के नाम पर रखने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या आनुपातिक आरक्षण स्थापित करने और बीसी की जनगणना करने का प्रस्ताव किया गया है। इसकी कड़ी निंदा की जाती है कि भाजपा 17 सितंबर को तेलंगाना मुक्ति के नाम पर सांप्रदायिकता पैदा करने की कोशिश कर रही है। गजेला कांतम ने कहा कि भारत की आज़ादी या तेलंगाना विलय में भाजपा और आरएसएस की कोई भूमिका नहीं है। तेलंगाना राज्य में आ रहे अमित शाह को चेतावनी दी गई है कि वह हमें बताएं कि उनकी भूमिका क्या है, वरना अमित शाह को रोक दिया जाएगा। गज्जा कांतम ने केंद्र की भाजपा सरकार को पूंजीपतियों की बंदी बताते हुए कहा कि और अदानी और अंबानी से देश को जोड़कर देखा जा रहा है। गजेला कांतम ने कहा कि केसीआर ने अब ऐतिहासिक पुरुष बन गए हैं। मंत्री केटीआर ने कहा कि भारत को विकास के पथ पर ले जाने के लिए 3 आई नारे का पालन करना चाहिए। उन्होंने सभी के लिए प्रेरणा के रूप में सीएम केसीआर के नेतृत्व में किए गए नवाचार कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर ने राज्य के गठन के समय औद्योगिक नीति पर चर्चा की थी। इंजीनियरिंग सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय नवाचार शहर में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन JNTU के स्वर्ण जयंती समारोह के तहत 3 दिनों तक चलेगा। मंत्री केटीआर और प्रशांत रेड्डी ने इस सम्मेलन के उद्घाटन में भाग लिया। In 15 days through a single window, through a single portal. Now the joke in India is, as an entrepreneur, if you go to any state in India, they'll all tell you the same thing. We have a single window system. But the joke is, there are always multiple windows behind that one single window. Hidden multiple windows. But how is Telangana different? Telangana is different because if we don't deliver on the 15-day window, on the 16th day by statute, by legislation, it's an automatic, it's a default approval given to the investor. No state in India will tell you this. And most importantly, from the 16th day, even the senior most bureaucrat, even the senior most IAS officer, if he or she is held responsible for the delay holding up that clearance, I as a minister have the ability, I am backed, I am empowered by statute to levy a penalty of ₹1,000 per day. तेलंगाना के नई सचिवालय भवन का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने पर VH की प्रतिक्रिया दी। केसीआर का यह फैसला देश के लिए एक मिसाल है। हालांकि उन्होंने यह बताने की मांग की कि उनके अम्बेडकर, जिन्हें लॉकअप में रखा गया था, को कब रिहा किया जाएगा। VH ने स्पष्ट किया कि केसीआर अम्बेडकर के सच्चे समर्थक तभी बनेंगे जब वह अपने अम्बेडकर को रिहा करेंगे, जिन्हें लॉकअप में रखा गया था। मंत्री हरीश राव ने कहा कि गुरुकुलों पर हर साल 3,300 करोड़ रुपए खर्चा किए जा रहे हैं। सीएम बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले खर्च को पूंजीगत खर्च मानते हैं। गुरुकुल में नौकरियों को भरने के लिए जल्दी अधिसूचना जारी की जाएगी। हरीश राव ने कहा कि कृमि के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कृमि 1 से 19 साल की उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। मंत्री ने सुझाव दिया कि माता पिता को अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। तेलंगाना मुक्ति दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड्स में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हुजूराबाद के विधायक ईटन राजेंद्र ने प्रदर्शनी का दौरा किया, जो इस महीने की 18 तारीख तक जारी रहेगा। तेलंगाना मुक्ति दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड्स में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हुजूराबाद के विधायक ईटन राजेंद्र ने प्रदर्शनी का दौरा किया, जो इस महीने की 18 तारीख तक जारी रहेगा।
तेलंगाना ने वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है। सिर्फ 75 दिनों में 1 करोड़ वोटर कार्ड आधार से जुड़ गए। तेलंगाना ने वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है। सिर्फ 75 दिनों में 1 करोड़ वोटर कार्ड आधार से जुड़ गए। नाचरम पीएस परिधि मल्लापुर परी श्रीमिकवाड़ में आग लग गई। सुमक्या लाइफ साइंस फार्मा कंपनी में आग लग गई। नाचरम पीएस परिधि मल्लापुर परी श्रीमिकवाड़ में आग लग गई। सुमक्या लाइफ साइंस फार्मा कंपनी में आग लग गई। पुराने शहर दबीरपुरा की युवती के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। अब तक 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। इस महीने की 12 तारीख की रात को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए लड़की को एक कार में होटल में ले जाते पाया। पुलिस ने नियमों का पालन किए बिना नाबालिग को होटल में घुसने देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।